महंगाई के मारे आवाम का नया इम्तिहान। हुकूमत का 23 जनवरी को मिनी बजट पेश करने का ऐलान। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं मिनी बजट में टैक्सों का बम नहीं गिरने वाला, टैक्स मुश्किलात को दूर किया जाएगा। टैक्सों के मुतालिक हर किस्म की तब्दीली पार्लियामेंट की मंजूरी से होगी। नए मालियाती बिल में कारोबारी अफराद के लिए आसानियां होंगी। मिनी बजट में टैक्सों की शरह में इजाफे और टैक्स मरात में कमी का इम्कान। डब्बा बंद खुराक और दवाइयां मजीद महंगी होने का खदशा। किसी भी आइटम को अशिया तायुश में शामिल करके ड्यूटी बढ़ाई जा सकेगी। नॉन फाइलर्स को बैंक ट्रांजैक्शंस में रियायत मिलने का भी इम्कान। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने और टैक्स इस्तिस्ना देने का इख्तियार खत्म। इख्तियार अब विफाकी काबीना के पास होगा। FBR जराये के मुताबिक टैक्स इस्तिस्ना और रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने के लिए बैनुल वजारती प्रोसेस लाजमी होगा। ECC का किरदार भी कम कर दिया जाएगा। दोस्त मुल्क का एक और वादा पूरा। सऊदी वजीर पेट्रोलियम का गवादर का अहम दौरा। खालिद बिन अब्दुल अजीज की चाइना बिजनेस कॉम्प्लेक्स में इजलास में शिरकत। कहते हैं पाकिस्तान में तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी करेंगे। सऊदी अरब की शमूलियत से CPEC की अहमियत मजीद बढ़ेगी। गुलाम सरवर खान बोले गवादर ऑयल सिटी के मुआहदे पर आइंदा माह दस्तखत होंगे। हमारे सबर का इम्तिहान मत लो, याद रखो अगर सिंध के अवाम ने इस्लामाबाद पर चुराई का फैसला कर लिया तो तुम्हारी जाली हुकूमत का ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे। हम कठपुतलियों को नहीं मानते और हम किसी भी जाली झूठी JIR रिपोर्ट को भी नहीं मानते। बिलावल भुट्टो की हुक्मरानों को फिर ललकार। इस्लामाबाद की तरफ मार्च की धमकी। बोले अगर सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब वालों ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया तो जाली हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें नाकाम होंगी। कोठरी में जलसे से खिताब। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के अवाम ने साजिशों के बावजूद पीपल्स पार्टी का साथ दिया। दूसरा महीना है, मुल्क में बिजली और गैस की शॉर्टेज है और मईशत जो है वो तबाही की तरफ जा रही है। ये आगे जाने के बजाय पीछे रिवर्स गियर में चल पड़े हैं और आज नुकसान मुल्क का और पाकिस्तान के अवाम का हो रहा है। मुल्क में LNG लाने का जिम्मेदार हूँ। मुझसे अगर पूछ लें तो हकीकत वाज़ह हो जाएगी। सैकड़ों अरब का नुकसान जो है मुल्क का, जो इस हुकूमत और उसके वज़रा और वज़ीरान की नाअहली से पैदा हुआ, इसके जिम्मेदार कौन लोग? हुकूमत 5 माह में मुकम्मल नाकाम हो गई। अवाम को बिजली और गैस भी दस्तयाब नहीं। नून लीग की हुकूमत में गैस और बिजली का बहरान नहीं था। शाहिद हक्कान अब्बासी कहते हैं मुल्क में LNG लाने के जिम्मेदार वो हैं। नैब ने पूछना है तो किसी दूसरे से नहीं, उनसे पूछे। हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। मईशत की तबाही मामूली बात नहीं। मिफ्ता इस्माइल बोले GDP का 1000 अरब का खसारा बढ़ चुका है। माफिया, 2 खानदानों का माफिया जो है वो बैठा हुआ था। एक तरफ नवाज शरीफ और एक तरफ जरदारी। इनकी 7 नस्लों में किसी ने काम नहीं किया। यहाँ पर आकर के मासूम सा मुंह बना के कहते हैं जी हम तो पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं है। तो क्या आप वहाँ पे क्या मलका एलिजबेथ से रिश्तेदारी है आपकी? ठग्स ऑफ पाकिस्तान की सीरीज चल रही पाकिस्तान में। ये मुतालबात अब रख रहे हैं कि अवाम, हमारे पैसे बचाने के लिए अवाम बाहर निकल आए। फवाद चौधरी की सियासी मुखालिफिन पर फिर कड़ी तनकीद। कहा 2 खानदानों का माफिया बैठा हुआ था, एक आसिफ जरदारी और दूसरे नवाज शरीफ। जरदारी ने कागजी कंपनियां बनाई, इनकी 7 नस्लों में से किसी ने काम नहीं किया। बैरून मुल्क जायदादें और कंपनियां बनाई, यहां आकर मासूम सूरत बना लेते हैं। ठग्स ऑफ पाकिस्तान की सीरीज चल रही है। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के एजाज में जोहराना सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। तकरीब का इनाकाद जामे मस्जिद हंसलू की पॉलिटिकल एंड इंटर फिफ्थ हारमोनी कंपनी ने किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल जल्द हल किए जाएंगे, चौधरी सरवर की गुफ्तगू। पाकिस्तानी सहाफ़ियों पर मुश्तमिल पाकिस्तान यूके मीडिया क्रिकेट टीम के एजाज में तकरीब पाकिस्तान के गैर सगाली दौरे पर रवानगी से कबल सजाई गई। दौरे का मकसद इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली है। बर्मिंघम नात काउंसिल के ज़ेर एहतमाम छठी सालाना महफिल मिलाद का इनाकाद। पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। उवैस, रज़ा कादरी और दीगर नातख्वां हजरात ने बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस की बेकरी में गैस लीकेज पर धमाका, 2 फायर फाइटर्स हलाक, 36 से ज्यादा अफराद जख्मी। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। उर्दन क्रिकेट क्लब स्कॉटलैंड के कप्तान की 92 न्यूज से गुफ्तगू। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी स्कॉटिश क्लब्स में शामिल होकर अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। मुल्क भर में बादलों का राज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर मैदानी इलाकों में बारिश। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फ का ताज। मरी में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। सयाहों की आमद का सिलसिला भी जारी। मलिका कौहसार गहरी धुंध की लपेट में आ गई। पारा -8 तक गिर गया। स्वात, अपरदीश, शांगला और कोयटा में भी बर्फबारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी न थमी। जिला कुलगाम में नाम नेहाद ऑपरेशन के दौरान 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। लोगों का एहतजाज, काबिज फौज की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग। कठपुतली इंतजामिया ने कुलगाम और जिला इस्लामाबाद में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। ट्रंप के ख्याल में पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में वाक़ है। अमरीकी सदर पाकिस्तान के जोग्राफिया से नावाकिफ। मैक्सिको बॉर्डर के दौरे पर एहलकारों से बातचीत में ट्रंप की कम इल्मी का भांडा फूट गया। पाकिस्तान को जनूबी एशिया के बजाय मशरिक़ वुस्ता का हिस्सा कहते रहे। कराची वालों के लिए मजे मजे के खाने एक ही जगह दस्तयाब। कराची ईट फूड फेस्टिवल शुरू हो गया। बड़ी तादाद में शहरी मजेदार खानों के लिए पहुंच गए। तेरी कुर्बत के लम्हे फूल जैसे, मगर फूलों की उम्रें मुख्तसर हैं। उर्दू के मुमताज़ शायर अहमद फराज का आज 88वां यौम पैदाइश। फराज ने मोहब्बत के लाजवाल जज्बे को शेरों में ढाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूँ फाइक महमूद। मैं हूँ सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ यासिर रशीद और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी महक असलम भी। बुलेटिन का आगाज
अहम खबर के साथ कि महंगाई के मारे अवाम का नया इम्तिहान, हुकूमत का 23 जनवरी को मिनी बजट पेश करने का ऐलान। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं कि मिनी बजट में टैक्सों का बम नहीं गिरने वाला, टैक्स मुश्किलात को दूर किया जाएगा। टैक्सों के मुताल्लिक हर किस्म की तब्दीली पार्लियामेंट की मंजूरी से होगी। नए मालियाती बिल में कारोबारी अफराद के लिए आसानियां होंगी। वफाकी वजीर खजाना का 23 जनवरी को मिनी बजट पेश करने का ऐलान। कई और फैसले जो हैं जिसमें फाइनेंस बिल की जरूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी, वो आपको जनवरी के आखिर तक अनाउंसमेंट आनी शुरू हो जाएंगी और ये एक इब्तिदा है। वजीर आजम इमरान खान की टीम के अहम खिलाड़ी वफाकी वजीर खजाना असद उमर का दौरा कराची। ताजिरों और सनतकारों से मिनी बजट और दीगर उमूर पर खुलकर बात हुई। कराची चैम्बर से खिताब में असद उमर ने 23 जनवरी को मिनी बजट पेश करने का ऐलान कर दिया। कहा कि मिनी बजट में आसानियां नजर आएंगी, सरमायाकारी से मईशत मजबूत और मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। एक तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बहुत काम हो रहा है, बहुत तरजीह दी जा रही है। दूसरा, सरमायाकारी होगी तो मईशत आगे बढ़ेगी, सरमायाकारी होगी तो नौकरियां पैदा होंगी, सरमायाकारी होगी तो आगे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। FPCCI में सनतकारों से खिताब में वफाकी वजीर खजाना ने कहा, मिनी बजट में टैक्सों का बम नहीं गिरने वाला, हमें मईशत की तरक्की के लिए दुनिया का मुकाबला करना है। मेरे पास ये चॉइस भी थी, मैं इंतजार करता जून तक के बजट का, लेकिन क्योंकि हमारा सारा काम मुकम्मल हो गया था तो मैंने ये फैसला किया कि हालांकि कुछ शायद तनकीद होगी इसके ऊपर कि जी 5 महीने पहले आए थे भी फिर आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तनकीद बर्दाश्त कर सकूंगा। अच्छे काम में कहते हैं देर नहीं करनी चाहिए, तो 5 महीने और क्यों इंतजार करें। इंशाल्लाह ताला ये जनवरी के अंदर हम अनाउंसमेंट्स कर देंगे। इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की तकरीब से खिताब करते हुए असद उमर का कहना था कि IMF के साथ मुआहदे पर आंख बंद करके दस्तखत नहीं करेंगे। मार्केट्स को भी हमने पॉजिटिव सिग्नल देना है, तो इसलिए IMF के साथ बातचीत भी करनी पड़ेगी और कोशिश करनी पड़ेगी कि एक अच्छा उनके साथ एग्रीमेंट भी साइन किया जाए। लेकिन हमने ये भी नहीं करना है कि हमने आंख बंद करके जो हमारे सामने रखा जाए उसको साइन कर दिया जाए। वफाकी वजीर खजाना का कहना था, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी सिक्योरिटी की बुनियाद पर बनी है, भारत से कश्मीर और तिजारत पर मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद है। तो मिनी बजट जो है महंगाई का तूफान लेकर आएगा। डब्बा बंद खुराक और दवाइयां मजीद महंगी होने का खदशा है। मिनी बजट में टैक्स रूल में नुमाया तब्दीलियां होंगी और नॉन फाइलर्स को बैंक ट्रांजैक्शंस और गाड़ियों की खरीदारी में रियायत मिलने की तवक्को जाहिर की जा रही है। किसी भी आइटम को अशिया तायुश में शामिल करके ड्यूटी बढ़ाई जा सकेगी। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे वकील रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। रहमान बताएगा, 23 जनवरी को ये बजट पेश किया जाएगा। मेन पॉइंट इसका जो है वो ये है कि टैक्स में कमी होगी, तो अवाम के लिए कोई रिलीफ होगी या फिर एक महंगाई का तूफान अवाम का मुंतजिर बैठा है? जी देखें, इससे पहले भी मिनी बजट 18 सितंबर को पेश किया गया था और उसके लिए भी यही हदफ तय किया गया था कि उसके जरिए से टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा और उसके कई चीजों पर दरामदी ड्यूटी बढ़ाई गई थी, रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा किया गया था, जिसके नतीजे में जो है बहुत सारी कंज्यूमर आइटम्स की कीमतें बढ़ गई थी, महंगाई में इजाफा हुआ था। अब जो है लेकिन उसके नतीजे में एक जो हदफ तय किया गया था कि रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा, वो रेवेन्यू का हदफ हासिल नहीं हो सका और दिसंबर तक जो पहली छमाही है उसमें जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है वो 173 बिलियन यानी 173 बिलियन रुपए का ये शॉर्टफॉल आया, जिसके बाद हुकूमत के पास एक ही रास्ता बचा है कि वो एक और मिनी बजट के जरिए से टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया जाए और इसीलिए जो है अब फैसला किया गया है कि 23 जनवरी को जो है एक और मिनी बजट लाया जाए, जिसमें टैक्स की शरह को बढ़ाया जाए। दरामदी अशिया की कई चीजें जिसमें कन्फेक्शनरी आइटम है, कॉस्मेटिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है और इसके अलावा खाने पीने की डेयरी आइटम्स हैं, उसकी शरह में इजाफा किया जाएगा, उसकी टैक्स की शरह बढ़ाया जाएगा ताकि ये जो रेवेन्यू है इसके हदफ को हासिल किया जाए और ये IMF की जो शर्त है उसको भी किसी हद तक इस तरीके से पूरा किया जा सकेगा। जी सही, ठीक। महंगाई का जिन एक दफा फिर से बोतल से बाहर हमें नजर आएगा। वकील रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्त मुल्क का एक और वादा पूरा। सऊदी वजीर पेट्रोलियम का गवादर का अहम दौरा, खालिद बिन अब्दुल अजीज की चाइना बिजनेस कॉम्प्लेक्स में इजलास में शिरकत। कहते हैं पाकिस्तान में तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी करेंगे। सऊदी अरब की शमूलियत से CPEC की अहमियत मजीद बढ़ेगी। जबकि गुलाम सरवर खान बोले, गवादर ऑयल सिटी के मुआहदे पर आइंदा माह दस्तखत होंगे। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, सऊदी अरब की शमूलियत से CPEC की अहमियत भी बढ़ जाएगी।
गवादर ऑयल सिटी के मुआहिदे पर दस्तखत होंगे। दोस्त मुल्क का एक और वादा पूरा होगा। सऊदी वजीर पेट्रोलियम का गवादर का अहम दौरा। अब कुछ बात करेंगे बिलावल भुट्टो की, जिन्होंने हुक्मरानों को एक बार फिर से ललकारा है। इस्लामाबाद की तरफ मार्च की धमकी दे दी है। बोले अगर सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब वालों ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया तो जाली हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक देंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें नाकाम होंगी। कोठरी में जलसायाम से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के अवाम ने साजिशों के बावजूद पीपल्स पार्टी का साथ दिया। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वफाक की सिलेक्टेड वजीर आजम और पंजाब का बुज़दार सिंध का मुराद अली शाह से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। साजिश के तहत हमें निकालना चाहते हैं। पहले भी नाकाम हुए और अब भी नाकाम होंगे। ना अहल वफाकी हुकूमत सिंध और उसकी आवाम से सौतेला सलूक करने पर डटी हुई है। इन्होंने जितने वादे किए झूठ निकले, जितने दावे किए फ्रॉडी निकले। मैं हुकूमती नुमाइंदों से कहता हूँ, आपकी आंखों पर गुरूर की पट्टी है। आपका दिमाग ताकत के नशे में है। सूबाई सिंध के अरबों रुपए रोक लिए, जिससे सिंध का तरक्याती अमल मुत्तसिर हुआ। सिंध के अवाम को किस जुर्म का सजा दी जा रही है? सिंध के अवाम को दीवार से क्यों लगाया जा रहा है? तुम हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। याद रखो, अगर सिंध के अवाम ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया तो तुम्हारी जाली हुकूमत का ताबूत में आखिरी कील ठोंक देंगे। हम कठपुतलियों को नहीं मानते और हम किसी भी जाली झूठी जेआईरी रिपोर्ट को भी नहीं मानते। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने सियासी मुखालिफिन पर फिर कड़ी तनकीद की। कहा दो खानदानों का माफिया बैठा हुआ है, एक आसिफ जरदारी और दूसरे नवाज शरीफ। जरदारी ने कागजी कंपनियां बनाई, उनकी 7 नस्लों ने किसी ने भी काम नहीं किया। बैरून मुल्क जायदादें और कंपनियां बनाई, यहां आकर मासूम सूरत बना लेते हैं। ठग्स ऑफ पाकिस्तान की सीरीज चल रही है। उनका मजीद क्या कहना था, देखिए। माफिया, दो खानदानों का माफिया जो है वो बैठा हुआ था। एक तरफ नवाज शरीफ और एक तरफ जरदारी। कंपनियां बना के, ये सारी कागजों में कंपनियां थी। इनकी 7 नस्लों में किसी ने काम नहीं किया। ये कंपनियां लोगों से कमीशन वसूल करती थी। यहाँ पर आकर के मासूम सा मुंह बना के कहते हैं जी हम तो पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं है। तो क्या आप वहाँ पे क्या मलका एलिजाबेथ से रिश्तेदारी है आपकी? ठग्स ऑफ पाकिस्तान की सीरीज चली पाकिस्तान में, और जिस तरीके से इन्होंने ये मुतालबात अब रख रहे हैं कि अवाम, हमारे पैसे बचाने के लिए अवाम बाहर निकल आए। यानी सारे लोग जो हैं वो बेवकूफ़ी समझ लिया उन्होंने। हर बंदा रोज उठ के कहता है और नहीं जी देखें फिर असेंबली भी तो चलानी होती है, इनसे कुछ लो दो चला के कर लो। मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई बात सुनिए, अगर हमने इमरान खान को वज़ीर आज़म फिर बनाना ही क्यों था, अगर हमने ले दे के चलनी पॉलिसी चलानी थी। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लेबर पार्टी के 5 मरतबा मुंतखब होने वाले पाकिस्तानी नयाद बरतानवी रुकन पार्लियामेंट MP खालिद महमूद की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू कहते हैं ब्रेक्जिट पर उनकी जमात ने वाजे कर दिया कि वो कबल अज़ वक्त इलेक्शन चाहती है। उन्होंने कहा लेबर पार्टी चाहती है कि हुकूमत में आकर इस मामले को बरतानवी अवाम के मुफाद में हल कर सके। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से। जी गुलाम हुसैन, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में पाकिस्तान निशात जो बरतानवी कम्युनिटी है उसके सबसे सीनियर MP जो कि 5 दफ़ा बर्मिंघम से MP बने हैं, वो हमारे साथ खालिद महमूद साहब मौजूद है जो कि लेबर पार्टी के MP हैं और सीनियर पॉलिटिशियन हैं। इनसे पूछते हैं कि जो बरतानिया के अंदर इस वक्त ब्रेक्जिट के ऊपर जो है वो सियासी सूरत हाल बड़ी तलातम का शिकार है, तो आने वाले दिनों में इनकी पार्टी क्या करने जा रही है ब्रेक्जिट के मामले पर, और जो वोट हो रहा है 20 जनवरी को, उसमें क्या होगा? जी खालिद साहब।
जी, मैं समझता हूँ कि जो वोट आ रही है उस पर गवर्नमेंट को शिकस्त होगी और गवर्नमेंट को भी नहीं होगी। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जो है वो बस मुतमिन है एक बात पर कि उन्हीं की डील की बात होनी चाहिए। ये एक डील नहीं होती है, हम पार्लियामेंट से राय लेके करें। आदि तो उसकी पार्टी भी इसके खिलाफ है। सो आई डोंट सी एनी रीज़न कि वोट कैसे वो हासिल कर पाएंगे। इसमें कह रहे हैं जो ड्राफ्ट इस वक्त थ्रीसा में पेश करने जा रही हैं उसमें सिर्फ जो आयरलैंड का बॉर्डर्स हैं उनका ही मसला है, उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स हैं? उसके अलावा हैं, वो तो अब मेन स्टे है जो उसके अलावा जो हमारी एग्रीमेंट्स अभी नहीं हुई हैं, हमारी एग्रीमेंट्स किसी हाल से, चाहे फार्मास्यूटिकल्स में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे इंडस्ट्रियल मैटर्स में हो, इंजीनियरिंग में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, इनसे किसी भी लेवल पे हमारी कोई एग्रीमेंट नहीं हुई है। तो ये अभी डील से निकल करके तो कैसे हम आगे जा पाएंगे जिसका हमें समझ ही नहीं है, और अगले 2 साल में वो कैसे नेगोशिएट कर पाएंगे, ये मुश्किल है। अच्छा, अगर ब्रेक्जिट के खिलाफ लोग बरतानिया के अंदर हैं तो प्रो ब्रेक्जिट भी बहुत ज़्यादा हैं। आजकल आपको पता है लंदन में मुजाहरे भी हो रहे हैं, येलो जैकेट वाले जो पीली जैकेटों वाले वो कर रहे हैं कि ब्रेक्जिट होना चाहिए। तो कैसे रेट करते हैं कि बिल्कुल ब्रेक्जिट के खिलाफ ही ज़्यादा लोग हैं बरतानिया में? आई थिंक ये सबसे बड़ी जो ये बात है कि कंजर्वेटिव पार्टी ने ये बात इसलिए शुरू की थी कि अपनी पार्टी को इकट्ठा रखने के लिए, वो हो नहीं सका। और अब जो है टोरी पार्टी जो कंजर्वेटिव पार्टी वो बिल्कुल 100% डिवाइडेड है और वही प्रॉब्लम होगी है जो कहते हैं, और इससे मुल्क भी डिवाइड कर रहे हैं। कुछ लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हम सीना जोरी करके ये बात मनाएं। ये डेमोक्रेसी में कभी नहीं हो सकता, तो ना होगा। सब हर एक बंदे की राय है, हर एक मत की राय। हो सकता है कि हमारी एक और अल्टरनेटिव रेफरेंडम हो जाए, पर ये डिपेंड होता है कि ये गवर्नमेंट कहाँ आगे जाती है। जनरल इलेक्शन भी हो सकता है, तो उसके बाद देखेंगे कि नतीजा क्या निकलेगा। अच्छा खालिद साहब, हमने ये देखा है कि सबको पता है कि लेबर जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसका क्या स्टांस है इसके ऊपर, लेकिन लेबर पार्टी का जो स्टांस है उसके बारे में आम वोटर कंफ्यूज है कि आप क्या करेंगे अगर आपको पावर मिलती है या दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो व्हाट विल बी योर स्टांस ऑन इट? हमारी स्टैंड सिंपल है, हमने कही हुई है, काफ़ी तकरीबन 1.5 साल से हमने कही हुई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 4 साल ट्रांजिशन चाहिए। उसके बाद जो इश्यूज़ हैं वो एम्प्लॉयमेंट और बिज़नेस के हिसाब से और एग्रीकल्चर के हिसाब से जो चीज़ें हमें मफाद देती हैं उस पर हम नेगोशिएशन करेंगे, और ये नेगोशिएशन 4 साल के अंदर इंशाल्लाह फारिग करके तो इस बात पे आगे जाना है हमने। ये हमारा मौक़िफ़ शुरू से है और अभी तक है वो। सो इसमें गवर्नमेंट की ये जॉब है कि उन्होंने जो डील नेगोशिएट की है उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं मान रहे हैं। तो ये मुश्किल है उसको कि जब उनकी रेजोल्यूशन जो है वो नहीं मान रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमें इस रेजोल्यूशन को हारने के बाद जनरल इलेक्शन होना चाहिए, लोगों की राय वहाँ देखकर आगे इलेक्शन में जाएं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि एमपी खालिद महमूद का ये कहना था कि ना सिर्फ लेबर पार्टी के जो एमपीज़ हैं वो इस ड्राफ्ट के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि कंजर्वेटिव पार्टी के जो एमपीज़ हैं वो भी इस ड्राफ्ट के ख़िलाफ़ हैं। ब्रेक्जिट तो लोग चाहते हैं शायद दोनों पार्टियों के अंदर, लेकिन ये जो ड्राफ्ट थ्रीसा मे ने पेश किया है इसके ख़िलाफ़ हैं, और इनका कहना है कि ये यकीनी है कि 20 जनवरी को थ्रीसा मे को इस ड्राफ्ट में ज़रूर शिकस्त होगी और उसके बाद नए इलेक्शन का इम्कान पैदा हो सकता है। लंदन के इलाके हॉन्सलो में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के एजाज़ में ज़ोहराना तकरीब का इनेकाद जामिया मस्जिद में पॉलिटिकल एंड इंटरफेथ हार्मनी कमेटी ने किया। गवर्नर पंजाब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल दूर करने की यकीन दहानी कराई। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। हॉन्सलो में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें कौंसलर अफजाल कियानी, कौंसलर जावेद जमान, कौंसलर एडियाना जाज समेत कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब में वतन अजीज़ को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, जबकि डैमों की तामीर, पीने का साफ पानी, तालीम और सेहत आमा के बुनियादी मसाइल पर चौधरी सरवर ने हाज़रीन के सवालों के जवाब भी दिए। तो पोलिटिकल माइलेज मिली है वो अगर आपके फैमिली के लोग, आपकी पाकिस्तानी लोग, इंडियन लोग, बांग्लादेशी लोग, अगर आप पॉलिटिक्स में ना जाते तो जो अचीवमेंट्स आपने पॉलिटिक्स में ली हैं वो नहीं मिलती। चौधरी सरवर का कहना था कि बरतानिया भी उनका घर है, यहाँ बसने वाले पाकिस्तानी हमेशा मुल्क व कौम की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यही वजह है कि आज ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर एतमाद करते हुए करोड़ों रुपए के अतियात दिए। माशाल्लाह अब हमारी अगली जनरेशन जो है वो यहाँ पर तैयार है, ये हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, और इंशाल्लाह जो शमा हमने रोशन की थी इंशाल्लाह ये उसको आगे लेके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे बच्चे इस मुल्क में पैदा हुए हैं, यहाँ ब्रॉट अप हुए हैं, वो पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी हम करते हैं।
तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे कि ये लिंक कायम रखे। और ख़ासकर मसाजिद में मुझे नौजवानों को लीडिंग रोल लेते देखते हुए बहुत खुशी हुई है, क्योंकि एक बात बिल्कुल मैं ईमानदारी से कहता हूं कि अवर यंगर जनरेशन कैन रन द सिस्टम बेटर देन अस। इस मौका पर शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इनके मसाइल के हल के लिए संजीदा इकदाम किए जाएंगे। पाकिस्तान बहुत लकी है कि उनका कि यहाँ से कोई MP गया है वहाँ पर और वहाँ पर जाकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें यहाँ की पब्लिक को बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई दी गई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर यहाँ हंसुल मस्जिद में तशरीफ लाए थे। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से और फ़लस्तीन के हवाले से बहुत खूबसूरत बातें की। हम भी पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान बदलेगा, बहुत जल्द बदलेगा और पाकिस्तान के अंदर भी हम वो सुबह बहारें देखेंगे जिसमें हर बंदा खुशहाल होगा। जो भी लीडर आता है वो प्रॉमिस तो कर जाता है, अगर ये नेक्स्ट टाइम आए तो लोगों के जो ऑब्जेक्शन हल नहीं किए तो फिर गवर्नर साहब से पूछेंगे कि इन्होंने क्या किया। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में पूछना था कि उनकी हुकूमत जो कह रही है वो उसको करने की इस्तात भी रखती है या नहीं, तो उससे हमें ये पता चला कि एटलीस्ट उनके अंदर विल है कि अच्छे काम करने की। और मैं समझता हूँ कि अवाम को उनका साथ देना चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सके। What the local community of Hounslow is doing, not only for the Pakistani community but also for the wider community. You saw here today we had representation from Indian community as well. So and the initiative by the government to open the Kartarpur border, that was much appreciated. And the Indian community is now very much working with the Pakistani community. लोगों के पास वो आए हैं, मिले हैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी से, पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल भी सुने, कुछ अपना उन्होंने बैकग्राउंड ज़ाहिर बात है मुतारफ़ करवाया अपने आप से भी कि उनकी स्ट्रगल कहाँ से शुरू है। हाउंसलो सोशल एंड पॉलिटिकल कमेटी के हवाले से वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों, यहाँ के अपने मसाइल जो हैं उनको हल करवाने के लिए यहाँ की जो पोलिटिकल कॉरिडोर्स में वहाँ अपनी जो खातिर खा शमूलियत उनकी हो। उसके अलावा चूँकि हमारा दिल धड़कता है पाकिस्तान के साथ, कश्मीर के साथ, और हम वहाँ के मसाइल को भी समझते हैं कि हमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जैसे चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हैं उनके सामने रखें और उनसे उम्मीद होती है कि वो इन मसाइल को हल करवाने में अपना खातिर खा किरदार अदा करेंगे। शुरका ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सफ़र और सरमायाकारी के हवाले से मुश्किलात की निशानदही की और इन मसाइल के हल के लिए मज़ीद इक़दाम का मुतालबा भी किया। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया में पाकिस्तानी सहाफ़ियों पर मुश्तमिल पाकिस्तान UK मीडिया क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खैर सगाली और इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए रवाना हो गई। गुज़िश्ता रोज़ रवानगी से कबल टीम को हाई कमिश्नर लंदन की जानिब से इशारा दिया गया। हाई कमिश्नर लंदन मोहम्मद अयूब और प्रेस अताशी मुनीर अहमद ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान। पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए पाकिस्तान UK मीडिया क्रिकेट टीम मुतहरिक खैर सगाली दौरे पर पाकिस्तान रवाना हो गई। पाकिस्तान रवानगी से पहले पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने गुज़श्ता रोज टीम के एजाज में तकरीब सजाई। इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए हाई कमिश्नर मोहम्मद अयूब ने कहा, सहाफ़ियों की जानिब से बहुत अहसन इकदाम उठाया गया है और इसकी हर सतह पर हौसला अफजाई होनी चाहिए। इस तरह के खैर सगाली दौरों से पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उभर कर सामने आएगा। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन बरतानिया के जनरल सेक्रेटरी और 18 रुकनी वफ्द के सरबराह वजाहत अली खान ने कहा, मीडिया टीम को पाकिस्तान ले जाने का मकसद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए कोशिशों में अपना हिस्सा डालना है। उन्होंने बताया कि उनकी टीम पाकिस्तान में सहाफती तंजीमों, पार्लियामेंटेरियंस और फनकारों के साथ भी मैचेस खेलेगी। इस मौके पर टीम कैप्टन ए हक, टीम मैनेजर शेख मुस्लिम सरबुलंद, मीडिया एडवाइजर शौकत डार, दिलावर चौधरी ने कहा, हमारा मकसद पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली और डैम फंड के हवाले से आगाही को बढ़ावा देना है। इस मौके पर पाकिस्तान खैर सगाली दौरे पर रवाना होने वाली क्रिकेट टीम के दीगर खिलाड़ी सज्जाद शाल, गफरान अशरफ, यासिर अब्बास, वसीम काजमी, कौसर काजमी, राना बाबिर, आमिर खान, खलील अहमद, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद गुलिस्तान, मुबीन चौधरी, ताहिर चौधरी भी मौजूद थे। बर्मिंघम नात काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 6ठी सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। मारूफ सनाख्वा अलहाज अवैस रज़ा कादरी और दीगर नात ख्वाह हज़रात ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। तफसीलात आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में।
बर्मिंघम नात कौंसिल के ज़ेर एहतमाम छठी सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद जामिया मस्जिद घमकोल शरीफ गोल्डन हल्क रोड में किया गया। पाकिस्तान से खसूसी तौर पर आए सना खान, अलहाज अवैस रजा कादरी और दीगर नात ख़्वाह हज़रात ने सरवर कौनैन आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खूबसूरत अंदाज में गुलहाए अकीदत पेश किया। दिल मोह लेने वाला नातिया कलाम सुनकर शुरकाए महफल झूम उठे। बर्मिंघम नात कौंसिल के कोऑर्डिनेटर फैसल महमूद मिर्जा ने बताया कि आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद अकीदत और एहतराम के साथ महफिल में शिरकत करते हैं। उनकी मोहब्बत को देखकर वो हर साल इसका इनाकाद करते हैं। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तिताम पर शुरका को मुए मुबारक की ज़ियारत भी कराई गई। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। और नाज़रीन, मौसम की बात करें तो पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी ने मलका कौसार के हुस्न को चार चांद लगा दिए। आसमान से गिरते रुई के गालों ने नज़ारों को दिलकश बना दिया। सयाह बड़ी गर्म जोशी से यख बस्ता मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। बर्फबारी ऐसी कि हर कोई देखता रह गया। पहाड़ क्या, शाहराओं ने भी सफेद चादर ओढ़ ली, जबकि हर तरफ मेले का समा दिखाई दे रहा है। मलका कौसार में वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद खूबसूरत नज़ारे देखने मरी पहुंच गई। किसी ने सेल्फियां बनाकर एंजॉय किया तो कोई गर्मा गर्म कॉफी की चुस्कियां लेकर लुत्फ अंदोज हुआ। हम लाहौर से आए, हमने यहाँ पे सारा दिन बहुत इंजॉय किया है और हर किस्म के मुख्तलिफ खाने खाए हैं। फैसलाबाद से आए हैं, बहुत एंजॉय किया है और बहुत जबरदस्त खाने थे। चिकन कढ़ाई बहुत स्पेशल है। एक तरफ बर्फ के गोले फेंककर मंचलों ने खूब दिल लुभाया तो दूसरी जानिब मजेदार पकवान उड़ाकर ठिठुरते मौसम का लुत्फ उठाया। मॉल रोड और कश्मीर पॉइंट समेत दीगर तफरीही मकामात पर सयाहों ने खूब मौज मस्ती की। सयाहों का कहना है बर्फबारी देखने की ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई। खूबसूरत वादी का हर रंग ही जुदा है। ट्रैफिक के मसाइल और किरायों में इजाफे के बावजूद मलका कौसार के दीवाने खिंचे चले आए। नाज़रीन, सिर्फ मरी ही नहीं, पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड वादी सवात के मैदानी इलाकों में भी आज तीसरे रोज बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में सफेद गालों की बरसात जारी रही। मजीद देखते हैं उबैद फजल की इस रिपोर्ट में। स्वात की वादी कालाम, मालम जब्बा, गबराल, मियादम और महोडन के पहाड़ों ने अपने हुस्न का असली चेहरा दिखा दिया। बर्फ के गिरते गालों ने माहौल पर सहर तारी कर दिया। बर्फबारी शुरू होते ही सयाहों ने कालाम में डेरे डाल दिए। बर्फ पोश पहाड़ों के दामन में खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। स्वात की सबसे अच्छी जगह है कालाम और सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि सारे लोग यहाँ पे आएँ
और यहाँ का विजिट ज़रूर करें। हम शेखपुरा से आए हैं, यहाँ बहुत मज़े का मौसम है, बहुत इंजॉय किया है। बर्फबारी से जहां सयाह खूब महसूस होते हैं तो वहां मकामी लोगों की मुश्किलात भी बढ़ जाती हैं। बर्फबारी से कालाम रोड पर जगह जगह लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा होता है। तहसील नाजिम हबीबुल्लाह खान कहते हैं कि कालाम रोड को किसी भी सूरत बंद नहीं होने देंगे। हर वक्त मशीनरी रोड को साफ करने के लिए तैयार खड़ी है। रोड की सफाई के लिए हमने बहरैन से कालाम तक NHA की मशीनरी स्टैंड बाई खड़ी है। जब भी कोई मसला होता है फौरी तौर पर साफ किया जाता है। वादी कालाम महोडन में तीसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है और अब तक 2 फुट तक बर्फ रिकॉर्ड हो चुकी है। सयाह इन हसीन लम्हात को अपने कैमरों में भी कैद कर रहे हैं। बर्फबारी और हसीन मनाजिर से मजा लेना हो तो वादी कालाम बेहतरीन इंतखाब है। उबैद फजल, 92 न्यूज़, कालाम, स्वात। शदीद बर्फबारी भी रास्ते की रुकावट न बन सकी। पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का काम तेजी से जारी है। पाक फौज के बुलंद हौसले जरी जवान शिमाली वजीरिस्तान के इलाके शवाल के दुश्वार गुजार पहाड़ों में खारदार तार लगा रहे हैं। देखते हैं इसी पर यह रिपोर्ट। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। शदीद बर्फबारी ने भी आजमाया तो कौम के बहादुर सपूतों को चट्टान जैसे हौसले वाला पाया। इंतहाई सख्त मौसम के बावजूद पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का काम तेजी से जारी है। पाक फौज के जरी जवान शिमाली वजीरिस्तान के इलाके शवाल के दुश्वार गुजार पहाड़ों में खारदार तारे लगा रहे हैं। शदीद बर्फबारी के बावजूद हौसले बुलंद हैं। पाक फौज के हुक्काम के मुताबिक शदीद सर्दी और बर्फबारी की वजह से फेंसिंग में कोई रुकावट नहीं आई। मौसम की शिद्दत सिक्योरिटी फोर्सेस को वतन के दिफा से गाफिल नहीं कर सकती। सलाम है उन बहादुर सपूतों को जो कौम के सुकून, मुल्क में अमन के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करते हैं। अपनों से दूर सरहदों पर हर वक्त चौकस हैं। मौसम का अहवाल आपने जाना। आगे बढ़ेंगे। आलमी मंजरनामे पे नजर डालते हुए आपको बताएं कि अमेरिका में हुकूमती शटडाउन तवील तरीन हो गया है। शटडाउन के माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं, जबकि डेमोक्रेट्स भी मैक्सिको की सरहद पर दीवार की तामीर के लिए उठने वाले अखराजात की मंजूरी में बड़ी रुकावट बने हुए हैं। शटडाउन आखिर है क्या और किन किन अमरीकी सदूर को इसका सामना रहा, ये बताएंगे साथी एंकर यासिर रशीद। नाजरीन, सबसे पहले देखना यह है कि अमेरिका में हुकूमती शटडाउन है क्या और ऐसा क्यों होता है। अमेरिका में जब किसी मामले पर व्हाइट हाउस और ऐवान नुमाइंदगान के दरमियान मफाहमत ना हो सके, जिसे हम उर्फ़े आम में डेडलॉक कहते हैं, तो अमेरिका में इसे शटडाउन कहा जाता है, जिसके नतीजे में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट, होमलैंड सिक्योरिटी और जस्टिस डिपार्टमेंट में काम ठप हो जाता है। गोया कि सरकारी महकमों में काम बंद हो जाता है, जिससे सरकारी मुलाजिम तनख्वाह के हुसूल से भी महरूम हो जाते हैं। अमेरिका में हालिया हुकूमती शटडाउन के नतीजे में 8 लाख सरकारी मुलाजमीन मुतासिर हुए। 22 दिन से सरकारी मुलाजिम तनख्वाह से महरूम है और अमेरिका की सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत को तारीख के तवील तरीन शटडाउन का सामना है, जिसका दौरानिया 22 रोज तक जा पहुंचा है और अभी भी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है कि शटडाउन कब खत्म होगा। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि किन किन अमरीकी सदूर के दौर में कितने दिन का शटडाउन रहा है। अब तक ट्रंप का शटडाउन 22वें रोज में दाखिल हो चुका है। नाज़रीन, इससे पहले 1995 में बिल क्लिंटन के दौर में 21 दिन का शटडाउन रहा। यह है साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर, जिनके दौरे हुकूमत में 19 दिन तक शटडाउन रहा, जबकि 2013 में बराक ओबामा अमेरिका के सदर थे तो उनके दौरे हुकूमत में 17 दिन तक शटडाउन के नतीजे में हुकूमती मामलात ठप रहे।
92 न्यूज के नाजरीन को अब हम बताते हैं कि किस सदर के दौर में कितने शटडाउन हुए और वो कितने दिन तक जारी रहे। अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन के दौर में अब तक सबसे ज्यादा शटडाउन हुए, जिनकी तादाद 8 थी और जिसका दौरानिया 28 दिन का था। रेगन के बाद जिमी कार्टर ने अपने दौर में 6 शटडाउन लगाए, जिससे 67 दिन तक हुकूमती मामलात मुतासिर रहे। जॉर्ज H.W. बुश के दौर में एक शटडाउन हुआ जो 5 दिन तक जारी रहा। जेरल्ड फोर्ड को भी अपने दौर में ही एक शटडाउन का सामना रहा जो 12 दिन तक जारी रहा, जबकि बिल क्लिंटन ने 2 शटडाउन किए और उनका दौरानिया 28 दिन का था। जबकि नाजरीन, मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब तक 3 शटडाउन कर चुके हैं और मौजूदा शटडाउन अमेरिकी तारीख का सबसे तवील तरीन शटडाउन बन चुका है। नाज़रीन, अब देखना यह है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इस शटडाउन से निपटने के लिए क्या इकदाम करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेट्स का कहना है कि अब बॉल सदर ट्रंप के कोर्ट में है, जबकि ट्रंप मेक्सिको की सरहद पर हर सूरत दीवार की तामीर चाहते हैं, जिसके लिए खतीर फंड्स की जरूरत है। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज यूके। ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिकेटर स्कॉटलैंड के क्रिकेट क्लबों में शामिल होकर न सिर्फ अपना बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं, और इन ख्यालात का इजहार एरून क्रिकेट क्लब स्कॉटलैंड के कप्तान महमूद आलम ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। स्कॉटलैंड में जो क्रिकेट का सीज़न है वो एंड ऑफ अप्रैल और 1 मई में शुरू होता है। ये 4 महीने का सीज़न होता है और इसमें लीग के मैचेस होते हैं, इसमें फिर कप मैचेस भी होते हैं और उसमें फिर T20 के मैचेस भी होते हैं जो इवनिंग में होते हैं। पाकिस्तान से जो लोग आते हैं वहाँ पे जो पिचें हैं और यहाँ की जो पिचें हैं उनका बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पे वेदर थोड़ा ऐसे ही होता है और उसकी वजह से पिचें जो है थोड़ी सॉफ्ट होती हैं। पाकिस्तान में जो पिचें हैं वो थोड़ी फ्लैट होती हैं, तो इस वजह से जो अच्छे लोग भी होते हैं, टैलेंटेड लोग भी जो होते हैं, वो भी नहीं परफॉर्म कर पाते। इसकी वजह से उनका ज़्यादातर जो फेलियर है वो यही है। और यूके में जो ज़्यादातर जो क्रिकेट है ये फ्रंट फुट की क्रिकेट है। इसकी वजह से भी जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ज़्यादातर ऑन दी अप खेलते हैं, बैक फुट पे भी खेलते हैं, बैक लिफ्ट से भी खेलते हैं। लेकिन यूके में जो क्रिकेट है यहाँ पे सॉफ्ट हैंड से खेलना पड़ता है और फ्रंट फुट पे खेलना पड़ता है। तेरी कुर्बत के लम्हे फूल जैसे, मगर फूलों की उम्रें मुख्तसर हैं। शायरी के मैदान में मुनफरिद मकाम हासिल करने वाले बरे सगीर पाक व हिंद के मुमताज़ शायर अहमद फराज की आज 88वीं सालगिरह मनाई जा रही है। अहमद फराज ने हमेशा जमहूरियत की हिमायत की। इस्लामाबाद से जान शेर की रिपोर्ट देखिए। इस जैसे सैकड़ों खूबसूरत अशार के खालिक आबरूए गज़ल अहमद फराज 1931 को आज ही के दिन कोहाट में पैदा हुए। अहमद फराज आंख से तो दूर हो गए लेकिन दिल से नहीं उतरे। अहमद फराज ने आखिरी सांसों तक दुनियाए शेर व अदब पर राज किया। मुफलिसो अपने मुक़द्दर से शिकायत न करो, इससे इंसान के ईमान में फ़र्क आता है। फराज ने मोहब्बत के लाजवाल जज्बे को नगमों में ढालकर तस्वीरें यार के पैकर तराशे। महबूबियत की अदा और इश्क की अना के सहारे हिजरो विसाल के मौसमों को लफ्ज़ों के कालिब में ढाला। उनका मुकाम पाकिस्तान में बहुत बड़ा है। उन्होंने जिस तरह किताबें लिखी हैं, शेर में, शेर व अदब में, शायरी में, इसका मुकाम हमेशा याद रखा जाएगा। वो हम सब के दिलों में ज़िंदा है। तो आज मैं स्पेशली ये शहर किताब आया था यहाँ अहमद फराज साहब की कोई एक गज़ल की बुक लेने के लिए। अहमद फराज को अदबी खिदमात के एतराफ़ पर सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़, जबकि 2010 में बाद अज़ मर्ग हिलाल पाकिस्तान से भी नवाजा गया। फराज की शायरी में गमे जाना और गमे दौरां ही नहीं, वो तो जुल्म व जबर और आमरीयत के खिलाफ भी टूट कर बरसे। कैमरामैन मंशा रंगली के साथ जान शेर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।